नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र से संबंधित यानी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। हमारा टारगेट है आपको 1800 से अधिक क्वेश्चन को प्रोवाइड कराना। तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 11 है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1945 में, दूसरा 1946 में, तीसरा 1947 में और चौथा 1948 में। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी में। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि 125 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन टोटल सही होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। पहला है हटिंगटन, दूसरा ग्रेविल आमंड, तीसरा पावेल और चौथा सिडनी बर्बा। तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावेल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन राजनीतिक पतन की संकल्पना के विकास के समर्थक नहीं है। पहला है डाहल, दूसरा लासलेट, तीसरा ईस्टन और चौथा डेविड एप्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविड एप्टर जो है ये राजनीतिक पतन की संकल्पना के विकास के समर्थक नहीं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक को राजनीति शास्त्र का वैज्ञानिक पिता कहे जाने का श्रेय जाता है। पहला है मैकियावेली, दूसरा कौटिल्य, तीसरा अरस्तु और चौथा प्लेटो। तो चौथे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेनेटो का एक सदस्य नहीं था। पहला है USA, दूसरा तुर्की, तीसरा UK और चौथा पाकिस्तान। तो 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USA जो है ये सेनेटो का सदस्य नहीं था। इसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान और UK ये सब सेनेटो के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बहुलवादी किस पर महत्व देता है। पहला है राज्य को, दूसरा समूहों और संगठनों को, तीसरा सरकार को और चौथा न्यायपालिका को। तो जो बहुलवादी हैं ये समूहों और संगठनों पर महत्व देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है। पहला है अमूर्त स्वरूप, दूसरा काल्पनिकता, तीसरा दार्शनिकता प्रबल और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक को अंधारवाद का जनक कहा जाता है। पहला है लॉक, दूसरा वारकर, तीसरा वर्क और चौथा बेकन। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेकन। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र में शक्ति को केंद्रीय स्थान देने वाले प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है। पहला है लासबेल, दूसरा कैटलिन, तीसरा हैबरमास और चौथा एक्कीनास। तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैटलिन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा PV नरसिम्हा राव। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से यह किसने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन या जन्म दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। पहला है नेहरू, दूसरा जयफरसन, तीसरा मैकफरसन और चौथा एडम स्मिथ। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयफरसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध विचारक की प्रसिद्ध पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट है। पहला है डार्विन,
दूसरा मिल, तीसरा बेंथम और चौथा स्पेंसर। तो 12 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैन वर्सेस स्टेट। यह स्पेंसर की पुस्तक है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट रूप से बेवरिज रिपोर्ट ने निम्न में से कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? पहला 1941 में, दूसरा 1942 में, तीसरा 1943 में और चौथा 1945 में। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। राजनीतिक विकास के चरण, ये हटिंगटन, ये आपका मिलान सही नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा राजनीतिक विकास के संकट लुसियन पाई ने दिया। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आलमंड और बर्बा ने दिया। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण बीनर और पालोम्बरा ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने इतिहास को छद्म विज्ञान कहा है? पहले मार्क्स, दूसरा पेरेटो, तीसरा लेनिन और चौथा कार्ल पॉपर। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पॉपर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? पहला है 2015 में, दूसरा 2017 में, तीसरा 2018 में और चौथा 2019 में। तो 16 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? पहला है 25, दूसरा 33, तीसरा 31 और चौथा 26। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? पहला है एक्टन, दूसरा ग्रीन, तीसरा लास्की और चौथा वारकर। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, यह निम्न में से किसका दिया हुआ नारा है? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा E.C. विद्यासागर, तीसरा M.N. राय और चौथा अंबेडकर। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर का। नेक्स्ट है, संघात्मक व्यवस्था का निम्न में से मुख्य लक्षण क्या है? पहला है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, दूसरा राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, तीसरा शक्तियों का एकीकरण होता है और चौथा संविधान की सर्वोच्चता। तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की सर्वोच्चता। ये जो है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया? पहला है रूसो, दूसरा मैकियावेली, तीसरा अरस्तु और चौथा J.S. मिल। तो 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने। अगला क्वेश्चन है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? पहला है मार्क्स, दूसरा अरस्तु, तीसरा सुकरात और चौथा प्लेटो। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है? पहला है अनुच्छेद 74(1), दूसरा अनुच्छेद 74(2), तीसरा अनुच्छेद 75(1) और चौथा अनुच्छेद 75(2). तो 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74(1) में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महान न्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है? पहला है संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह कथन किस विचारक का है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? पहला है क्रैब, दूसरा वारकर, तीसरा लास्की और चौथा लिंडसे। तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंडसे। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी?
पहला है 1935, दूसरा 1936, तीसरा 1937 और चौथा 1938। तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। गांधी जी हिंद स्वराज सही है। एम.एन. राय इंडिया इन ट्रांजिशन, यह भी सही है। भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये आपका गलत है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। तो इसका जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन सा विचारक नहीं है? पहला है मिल, दूसरा हेयक, तीसरा फ्रीडमैन और चौथा मैकाइवर। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हेयक जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक है? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा स्पेंसर और चौथा डार्विन। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। पहला है चंपाकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य में, दूसरा कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में, तीसरा सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य में और चौथा बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल में। तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपाकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव समूह को दर्शाता है? पहला है नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, दूसरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा दामोदर वैली कॉरपोरेशन और चौथा लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें से जो दबाव समूह को दर्शाता है वह है नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, ऑप्शन नंबर 1। अगला, निम्नलिखित में से मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं कौन है? पहला है जैक्स, दूसरा मॉर्गन, तीसरा मैक्लेनान और चौथा सभी। तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला, भारतीय संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार अधिनियम पॉक्सो किससे संबंधित है? पहला है बंधुआ मजदूर से, दूसरा बच्चे से, तीसरा महिला से और चौथा आदिवासी से। तो जो पॉक्सो है इसका संबंध है बच्चे से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रतिपादित किया? पहला माओ, दूसरा मार्क्स, तीसरा स्टालिन और चौथा लेनिन। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। अगला क्वेश्चन, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कथन निम्न में से किसका है? पहला है मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा एंजल्स और चौथा क्रोपाटकिन। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन का। नेक्स्ट है, भारत ने निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम को लागू किया? पहला 1991, दूसरा 1963, तीसरा 1966 और चौथा 1964। तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक का कथन है कि असमानता क्रांतियों को जन्म देती है? पहला है अमर्त्य सेन, दूसरा मार्क्स, तीसरा अरस्तु और चौथा लेनिन। 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? पहला है परिवर्तनीय हित, दूसरा समान हित, तीसरा पूर्व पूरक हित और चौथा विशिष्ट हित। तो 38 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनीय हित। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? पहला है न्यायिक समीक्षा, दूसरा वैधानिक अपील, तीसरा
विधायी समीक्षा और चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभुता निम्नलिखित में से किसके पास होती है? पहला है जनता के पास, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा संसद और चौथा सर्वोच्च न्यायालय। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है कर्टिस, दूसरा रॉबर्टसन, तीसरा ब्लोंडेल और चौथा मैक्रेडिस। तो 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्टिस का। नेक्स्ट है द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। निम्न कथन किसका है? पहला है ब्लंटसली, दूसरा लास्की, तीसरा गैटल और चौथा गार्नर। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्नर का। अगला है अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार निम्न में से कौन सा है? पहला है शक्ति विभाजन, दूसरा शक्ति पृथक्करण, तीसरा शक्ति एकीकरण और चौथा इनमें से सभी। तो 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति पृथक्करण। नेक्स्ट है यह कथन किसने कहा था कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं अपितु बहुआयामी है? पहला है कोल, दूसरा मैकाइवर, तीसरा लास्की और चौथा लिंडसे। तो 44 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लास्की ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराता है? पहला है लास्की, दूसरा मिल, तीसरा बेंथम और चौथा लॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डूब कोटा का सही सूत्र है? भी बराबर मत संख्या और यस बराबर निर्वाचित स्थान की संख्या। तो पहला है भी बटे यस धन 1 धन 1। तो इसका जो राइट आंसर है 46 का, वह है ऑप्शन नंबर ए, भी अपान यस +1 पूरे का +1। अगला क्वेश्चन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनैतिक चिंतक का नाम है? पहला है मिल, दूसरा थॉमस हेयर, तीसरा डेविड ईस्टन और चौथा काबा। तो 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हेयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए? पहला है बेंथम, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा मिल और चौथा मार्स। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मिल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष वारसा पैक्ट का गठन किया गया था? पहला 1949 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1950 में और चौथा 1967 में। तो 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में वारसा पैक्ट का गठन किया गया था। नेक्स्ट है द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक निम्न में से कौन है? पहला है फ्रेडरिक, दूसरा क्रुश्चेव, तीसरा इलियट और चौथा सिवरी। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक। अगला है भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला है अफ्रीकी एशियाई एकता, दूसरा पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार, तीसरा गुटनिरपेक्षता और चौथा निशस्त्रीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार करना। ये भारत विदेश नीति का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या है? पहला है 124, दूसरा 125, तीसरा अनुच्छेद 126 और चौथा अनुच्छेद
327। तो जो तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है ये आपका अनुच्छेद 127 में किया गया है। नेक्स्ट है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा सभी को। तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। अगला है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ कोर्ट के माध्यम से उत्तर बताना है। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 और 7 यानी रोक और निरंतरता ये जो है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने में सम्मिलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है? पहला है फिल्मर, दूसरा पैटमैन, तीसरा रूसो और चौथा वारकर। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैटमैन का। अगला है भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रारंभ किया? पहला है बीनर, दूसरा रोज क्रॉस, तीसरा फिजिक्स और चौथा बर्ग। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीनर ने। अगला है लॉ ऑफ इलेस्टिकल पॉलिटी नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है? पहला है स्पिनोजा, दूसरा मिल्टन फ्रीडमैन, तीसरा है रिचर्ड हुकर और चौथा ग्रोसियस। 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड हुकर का। अगला है निम्नलिखित में से राज्य के निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानने वाले कौन हैं? पहला है गार्नर, दूसरा अरस्तू, तीसरा विल्सन और चौथा इनमें से सभी। तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले निम्न में से कौन राजनीतिक विचारक हैं? पहला है जेम्स प्रथम, दूसरा मन, तीसरा होमर और चौथा फिल्मर। तो जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले ये इनमें जेम्स प्रथम का नाम आता है, सही यही है, लेकिन अगर उसके समर्थक हैं फिल्मर भी हैं, लेकिन अगर सही माना जाए तो जेम्स प्रथम ही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति राज्य विधानसभा का नेता होता है? पहला है विरोधी दल के नेता, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा विधानसभा का अध्यक्ष और चौथा विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, कितनी हो सकती है? पहला है 40 तथा 400, दूसरा 50 तथा 450, तीसरा 50 तथा 500 और चौथा 60 तथा 500। तो 61 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम जो है 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। अगला है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय मतदान दिवस निम्न में से कब मनाया गया था? पहला है 25 मार्च, दूसरा 25 जून, तीसरा 25 जुलाई और चौथा 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पहला है मार्क्सवादी पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा समाजवादी पार्टी और चौथा बहुजन समाज पार्टी। तो जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है ये समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पहला है अनुच्छेद 60, दूसरा अनुच्छेद 360, तीसरा अनुच्छेद 260 और चौथा अनुच्छेद 399।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360 का, जिसमें वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? पहला 97वां संविधान संशोधन 1987, दूसरा 60वें संशोधन 1988, तीसरा 61वें संशोधन 1989 और चौथा 65वें संशोधन 1990। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला है, लेसेस फेयर की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? पहला है लेसेस फेयर से, दूसरा लेस डू से, दूसरा लेट टू से डू से और चौथा है लेसेस डू से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेसास फेयर से। नेक्स्ट है, अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? पहला है अरस्तू, दूसरा ग्रीन, तीसरा रूसो और चौथा जे.एस. मिल। तो 67 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। अगला, निम्न में से किसे अमेरिकी उदारवाद का दार्शनिक जनक कहा जाता है? पहला है कांट, दूसरा राल्स, तीसरा स्पेंसर और चौथा बोसांके। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन राल्स को। नेक्स्ट है, बेल ऑफ एनगोरेंस नामक अवधारणा निम्न में से किस विचारक की है? पहला है राल्स, दूसरा लिंडसे, तीसरा मैकाइवर और चौथा अमर्त्य सेन। तो 69 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन राल्स की। अगला क्वेश्चन है, शक्ति और प्राधिकार यानी सत्ता में निर्भेदक तत्व निम्न में से कौन सा है? पहला है औपचारिकता, दूसरा वैधता, तीसरा विश्वसनीयता और चौथा यथार्थता। 70 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैधता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? पहला है आम परिषद, दूसरा विकास अधिकारी, तीसरा नगर पालिका आयुक्त और चौथा अस्थायी समिति। तो 71 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास अधिकारी। अगला है, फॉर एसेस ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है? पहला है बर्लिन की, दूसरा टानी, तीसरा ग्रीन और चौथा नाजिक। तो जो फॉर एसेस ऑन लिबर्टी है, ये पुस्तक बर्लिन की है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया था? पहला 1952, दूसरा 1956, तीसरा 1962 और चौथा 1959। तो 73 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? पहला है 26 जनवरी को, दूसरा 2 अक्टूबर को, तीसरा 21 अप्रैल को और चौथा 24 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? पहला अनुच्छेद 43, दूसरा अनुच्छेद 45, तीसरा अनुच्छेद 47 और चौथा अनुच्छेद 51। तो जो मनरेगा है, ये अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जात प्रथा का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है चेतना बोध, दूसरा आधुनिकतावाद, तीसरा राजनीतिकरण और चौथा संप्रदायवाद। 76 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेतना बोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? पहला है योजना आयोग, दूसरा लोकायुक्त, तीसरा उच्चतम न्यायालय और चौथा उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
योजना आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित, सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, यह भी सही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 1998 में स्थापित नहीं हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। पहला अनुच्छेद 369, दूसरा अनुच्छेद 371, तीसरा अनुच्छेद 372 और चौथा अनुच्छेद 373। तो 79 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371 में। अगला है निम्न राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम क्या है। तो 80 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बना। अगला है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सही सुमेलित क्या है। अनुच्छेद एक तरफ दिया गया है और दूसरे में मिलान करना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का संबंध है समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। 74 में मंत्रिपरिषद है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2 और 1। अगला है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि अधिकार इच्छा संतुष्ट की शक्ति है। पहला है हाब्स, दूसरा रूसो, तीसरा ग्रीन और चौथा ऑस्टिन। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाब्स। अगला है अधिकार इस तथ्य में जनित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। निम्न में से यह मत किस विचारक का है। पहला है रूसो, दूसरा गार्नर, तीसरा गिलक्राइस्ट और चौथा अरस्तु। तो 83 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिलक्राइस्ट का। अगला है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला है मिल, दूसरा बोधा, तीसरा बेंथम और चौथा ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन। नेक्स्ट है संप्रभुता के प्रयोग परिसीमनों की स्थापना का श्रेय निम्न में से किस विचारक को जाता है। पहला है बेंथम, दूसरा बोधा, तीसरा हाब्स और चौथा ग्रोसियस। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोधा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायत भाग 9 में इसका उल्लेख है, सही है। नगर पालिका भाग 9 का में यह भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 खा में यह भी सही है। अधिकरण भाग 10 में इसका उल्लेख नहीं किए गए हैं, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण भाग 10। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कब परिवर्धित हुई थी। पहला प्रथम संशोधन द्वारा, दूसरे 8वें संशोधन द्वारा, तीसरा 9वें संशोधन द्वारा और चौथा है तीसरे संशोधन द्वारा। तो 87 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है। पहला है स्पेंसर, दूसरा मैकाइवर, तीसरा रूसो और चौथा वारकर। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी, वारकर का। अगला है निम्नलिखित में से लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा। पहला स्थगन द्वारा, दूसरा सत्रावसान द्वारा, तीसरा विघटन द्वारा और चौथा उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो 89 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। अब ये आधार वर्ष कहाँ तक नहीं बदली जाएगी। पहला है 2022 तक, दूसरा 2026 तक, तीसरा 2030 तक और चौथा 2021 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
बी 2026 तक। अगला, निम्नलिखित में से स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? पहला, महाभियोग प्रस्ताव पर, दूसरा समान मत आने पर, तीसरा अनुच्छेद 52 के विधेयक पर और चौथा अनुच्छेद 368 के विधेयक पर। तो 91 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान मत आने पर। अगला है, अब हमें खुले आम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्न में से घोषणा किसने की थी? पहला नेहरू, दूसरा S.C. बोस, तीसरा गांधी और चौथा अंबेडकर। तो 92 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, S.C. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और नीचे इसका उत्तर देना है। तो आइए मिलान करते हैं इसका कौन सा सही है। तो क्रिप्स मिशन जो है ये आपका कब आया था? 1942 ईस्वी में। गांधी जिन्ना वार्ता ये आपका 1944 में हुआ था। शिमला समझौता यानी शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 4 और 2। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को कहा था कि हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति भी चला था? पहला अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा अर्नेस्ट वाकर, तीसरा रोमा रोलैंड और चौथा बेकरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने पोस्ट कार्ड का सिद्धांत दिया था? पहला फेयोल, दूसरा लाइजार्ड, तीसरा गुलिक और चौथा टेलर। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? पहला है एकल छोर, दूसरा गप्पे मारना, तीसरा संभावना और चौथा उपयुक्त सभी। तो 96 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। निम्न में से यह व्याख्या किसकी है? पहला है डीमार्क, दूसरा गुलिक, तीसरा एपलबी और चौथा वाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलिक की। अगला, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? पहला है साइमन, दूसरा टैरी, तीसरा मिलेट और चौथा ड्रोर। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमन को। अगला है, जेरी मेडरिंग की प्रथा निम्न में से किस देश में प्रचलित है? पहला इंग्लैंड, दूसरा USA, तीसरा फ्रांस और चौथा चीन। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में। अगला, निम्नलिखित में से किसने डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक लिखी? पहला मेयो, दूसरा ट्रूमैन, तीसरा मैकफर्सन और चौथा सार्टोरी। तो 100 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्टोरी ने। नेक्स्ट है, विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन है? पहला क्रोपाटकिन, दूसरा गार्डविन, तीसरा बर्नस्टीन और चौथा पेंटी। तो 101 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्नस्टीन। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक निम्न में से कौन था? पहला है ग्रोसियस, दूसरा रूसो, तीसरा हुकर और चौथा अल्थोसियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुकर। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है किसके द्वारा? पहला निर्वाचक मंडल का, दूसरा निर्वाचक गण को, तीसरा प्रतिनिधि सभा को और चौथा सीनेट को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि सभा को। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सिमोन डी
बुआ की पुस्तक का नाम है द सेकंड सेक्स, सही है। इसके बाद फ्रीडन की पुस्तक का नाम फेमिनिन मिस्टिक, सही है। मिलेट की पुस्तक फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये नहीं है। रोबोथम की पुस्तक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही सम्मिलित नहीं है। अगला है भारत सोवियत संघ शांति मैत्री सहयोग संधि पर निम्न में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? पहला 1969 में, दूसरा 1970 में, तीसरा 1971 में और चौथा 1972 में। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में। अगला, निम्न में से यह किसने कहा कि राज्य संघों का एक संघ है? पहला अरस्तु, दूसरा लॉक, तीसरा हॉब्स और चौथा लास्की। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? पहला है वर्ग चरित्र, दूसरा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, तीसरा सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व और चौथा दास प्रथा का समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। अगला है, सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद इनमें से निम्न पर अधिक जोर देता है? किस पर अधिक जोर देता है? पहला है असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, दूसरा सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, तीसरा श्रमिकों की एकता पर और चौथा श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। नेक्स्ट है, कथन दिए गए हैं। कथन ए है, मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। कारण आर है, जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकता आरंभ होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो 109 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत परंतु आर सही, यानी ये आपका ये गलत है और आर सही है। अगला है, निम्न में से कब प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था? पहला 1992, दूसरा 1932, तीसरा 1972 और चौथा 1993। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, देतांत शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? पहला अंग्रेजी, दूसरा स्पेनिश, तीसरा फ्रेंच और चौथा ग्रीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच। नेक्स्ट है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो युद्ध नहीं होगा। निम्न में से यह धारणा किस पर आधारित है? पहला है सुरक्षा, दूसरा निशस्त्रीकरण, तीसरा राष्ट्रवाद और चौथा अहिंसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निशस्त्रीकरण पर। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्र संघ की आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं, राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 1945 में किया गया था, लेकिन आपको यहाँ राष्ट्र संघ को बताना है। पहला 1948 में, दूसरा 1945 में, तीसरा 1920 में और चौथा 1919 में। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। पहला है मिशेल्स, दूसरा लावेल, तीसरा गिलबर्ट और चौथा ब्लंडल। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लावेल का। अगला यह कथन किसका है कि राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। निम्न से यह किसने कहा है? पहला लास्की, दूसरा फाइनर, तीसरा ब्राइस और चौथा मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख निम्न में से कौन होता है? पहला है लॉर्ड चांसलर, दूसरा स्पीकर, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? पहला है वालास, दूसरा डेविड स्टेन, तीसरा चार्ल्स मेरियम और चौथा बेंटले।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मेरियम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो, जिनके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो, जानी जाती है। किस सरकार से जानी जाती है? पहला है एकात्मक सरकार, दूसरा संघात्मक सरकार, तीसरा अध्यक्षात्मक सरकार और चौथा संसदात्मक सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकात्मक सरकार। नेक्स्ट है, निम्न में से संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण कौन सा है? पहला है एक स्थान से शासन का न होना, दूसरा केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो, तीसरा केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें और चौथा है एक केंद्रीय शासन हो। तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्य की सरकारें। अगला, निम्न में से कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? पहला कुलीन तंत्र, दूसरा संसदीय, तीसरा तानाशाही और चौथा अध्यक्षात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय। नेक्स्ट है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किस विचारक का है? पहला है डनिंग, दूसरा गैटिल, तीसरा फास्टर और चौथा कुकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुकर का। अगला है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है? पहला है बेंथम, दूसरा हेनरी मैन, तीसरा गार्नर और चौथा गैटिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी मैन का। अगला है, शांति पर्व में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या निम्न में से कितनी है? पहला है 7, दूसरा 5, तीसरा 9 और चौथा अनिश्चित संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्या। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? पहला है मेयो, दूसरा बर्नार्ड, तीसरा मैक्स वेबर और चौथा टेलर। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है यह टेलर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, समाजवाद उस टोप के समान है जिसे इतने लोगों ने पहनकर उसकी वास्तविक आकृति को नष्ट कर दिया है। निम्नलिखित में से यह कथन किस प्रसिद्ध विचारक का है? पहला है कोल, दूसरा लास्की, तीसरा बेंटले और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम इस कथन की बात करें तो यह कथन जो है CEM जॉर्ज ने दिया है। तो इस प्रकार से 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद।